अभी जो घर पे बैठा हूँ मैं, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लगा, क्योंकि ड्यूटी पे था मैं, तो बड़ा बहुत खुश था मैं, क्योंकि वहाँ दिमाग बहुत फ्री रहता था। घर बैठे बैठे थोड़ा सा भी बोर हो रहा हूँ मैं, क्या इस वजह से मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़ जाता तो अच्छा रहता। क्या आप कौन से गांव से? मैं ग्राम पाटुंडा से हूँ मैं, और मेरा परिवार, मेरी जन्मभूमि ग्राम पाटुंडे से ही आती है। कैसे परिवार से बिलोंग करते थे? जैसा गरीब था, मिडिल था, या कुछ अच्छे परिवार से थे? मैं तो बहुत ही यानी गरीब परिवार के थे। हमारा परिवार ही मतलब हमारे पिताजी जो थे, तो यानी 12-13 लोगों को मतलब वो खिलाते थे, मतलब मिल, ताप्ती मिल में थे वो। और जब वो रिटायर हो गए तो फिर हमको संभालना पड़ा। फिर हम भी यानी लोगों के घर मतलब खेती पे काम पे जाते थे, कभी खेत में से घास लाकर घास बेचना, और जो मजदूरी मिलती थी मतलब बाहर जो भी काम आता तो हम करते थे। क्या ऐसा मतलब हमारा जीवन रहा है। मतलब जीवन आपका बहुत संघर्षशील रहा, बहुत संघर्ष किया आपने। हाँ, संघर्ष तो बहुत किया हमने। क्या यानी ये मानो कि मैं, एक फैक्ट्री थी यहाँ पर, लघु उद्योग लक्ष्मी उद्योग, तो वहाँ पर मैं 25 पैसे 50 पैसे रोज से काम पे जाता था। दिन भर काम करता, तब कहीं जाकर 10 रुपये मिलते थे मेरे को। मतलब काम करने के बाद भी आप पढ़ाई करते थे? हाँ, काम करने के बाद भी हम पढ़ाई करते थे, लेकिन उतना मतलब घर से मतलब वो नहीं थे कि मतलब आगे हम बढ़ पाए। मतलब क्या परिवार में कितने लोग थे आपके? मेरे परिवार में कम से कम 8-10 लोगों का परिवार था। हम 4 भाई बहन थे, मतलब भाई 4 थे, बहन 1 थी। क्या तो बहुत ही गरीब परिवार से थे। मतलब कैसा अभी परिवार में आ गया, आप कैसी खुशी महसूस हो रही है आपको? अब तो खुशी तो है ही। मतलब क्या, मतलब माता पिता के आशीर्वाद से हमने मकान भी बना लिया, घर बना लिए, बच्चों की शादी कर ली, और उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ सफलता मिली हमें अभी। आप आने वाली जो अभी पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश दूंगा कि माँ बाप जो पढ़ा रहे वो पढ़ाई करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और खड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। यही मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभाकर इंगले। प्रभाकर दिनकर इंगले की सेवानिवृत्ति की कहानी संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। 50 वर्षों तक चतुर्थ श्रेणी में पदस्थ रहते हुए उन्होंने अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त की। उनके परिवार ने उनकी उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रभाकर दिनकर इंगले की उपलब्धियों पर परिवार की प्रतिक्रिया। उनकी पत्नी ललिता इंगले और उनके बच्चे अतुल इंगले, अश्विनी इंगले और अन्य परिवार के सदस्य उनके इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर बधाई देने वालों में शामिल हैं। परिवार के सदस्यों ने उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की है। सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की संभावनाएं। प्रभाकर दिनकर इंगले अब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकेंगे और अपने शौक को पूरा कर सकेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति परिवार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रभाकर दिनकर इंगले अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को कैसे आकार देते हैं और अपने अनुभवों को परिवार और समाज के साथ